आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। सांगड़ जिले में हर साल की तरह इस साल भी 5 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई की गई। बेहतर ज़री मौसम और ज़री पानी की फराहमी के बाद इस साल 60 मन फी एकड़ के हिसाब से गंदम की पैदावार हुई है। गुज़िश्ता साल भी महकमा खुराक की जानिब से बर वक्त गंदम की खरीदारी शुरू न की गई, जिसकी वजह से सरकार को गंदम का टारगेट पूरा न कर सकी और फूड एक्ट के तहत गंदम जमा करना पड़ी और जिले में आटे का बुरान पैदा हो गया। इस साल भी सरकार ने जिले सांगड़ में गंदम की खरीदारी का फैसला इस वक्त किया जब जिले की गंदम पंजाब और कराची मुंतकिल हो चुकी थी। नहीं, 17 फार्म मस्ट है कि 17 फार्म की वो ले आएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड लेकर आएगा, उस पर देख के वो इंचार्ज हमारे बारदाना शुरू करेंगे। कैरिडो सेंटर का 64,000 बोरी का टारगेट मिला है। 64,000 64,000 बैग्स, उसमें हमें 20,000 बोरी का बारदाना मिला है, 11,000 बोरी की पेमेंट मिली है, जो हमने बारदाना भी फील्ड होके आ गया है और पेमेंट भी कर दी है और सारी पेमेंट हमने आबादगार की है, किसी व्यापारी को एक बोरी नहीं दी है। और ये मिडिलमैन का जो किरदार है ये मैंने ख़त्म किया है, जो बीच में बारदाना लेके बेचते थे व्यापारियों को, किसी को मैंने बारदाना नहीं दिया है। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी गिरोहर, कोई भी जमींदार बोले कि मेरी गंदम झोल पे नहीं आई है, मैं उसके जमीन पे जाके बारदाना दूंगा। जिला सांगड़ के इंतजामिया को 13 लाख गंदम की बोरियों का टारगेट दिया गया है। महकमा खुराक के इंतजामिया का कहना है कि बारदाना किसी भी व्यापारी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आबादगारों को फराहम किया जाएगा। अभी तक सिंध सरकार की जानिब से महकमा खुराक को पूरा बारदाना ही फराहम नहीं किया गया। नहीं, व्यापारी को हमारी पॉलिसी नहीं है, आबादगार को दिया जाएगा, इंशाल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। कि कोई एक बंदा भी नहीं रहा है जिसको मैंने बारदाना आबादगार को नहीं दिया है। ये जो हो रही है मीडिया ट्रायल, ये हमारी ज़ात के हिसाब से हो रही है और हम नौकरी पे बाकायदा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई हमने गलत काम नहीं किया है। हर आबादगार को बारदाना दिया है, फौरी पेमेंट दी है और हमारे पास जो गंदम आई है, कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में किसी भी सेंटर पे इतनी गंदम नहीं आई है और हम रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। डिक्टेशन किसी बाहर के आदमी की कबूल तो नहीं करेंगे ना, हम अपना काम करेंगे ना, हमारी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, हमने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है और कहीं भी ऐसा कोई सबूत हो तो वो लाए ना। बाकी फेसबुक पे लिख दिया भाई ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मैं तो गवर्नमेंट की नौकरी करूंगा ना, प्राइवेट बंदे की डिक्टेशन नहीं लूंगा। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है और ईमानदारी से करता रहूंगा। दूसरी जानिब व्यापारियों को बारदाना देने की शिकायत आम हुई तो इंतजामिया ने मौका इख्तियार कर लिया कि महकमा खुराक अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। ईयर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर कैसे कैप्चर भी हम जोरी गंदम ले रहे थे, हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए, तो लिहाजा हमें किसी से भी गंदम चाहिए थी ना, कोई भी दे, हमें गंदम चाहिए थी, हमें टारगेट पूरा करना था। इसी वजह से आपने इधर उधर बारदाना देखा होगा। वो ये क्या कर इनसाइड जो कैपेसिटी है ना, हमारा 13 लाख का टारगेट है, लेकिन हमारी जो इनसाइड हम उसको कहते हैं जो गोदाम बने हुए हैं उसमें 5.5-6 लाख की गुंजाइश है, बाकी हम ओपन में रखते हैं। तो इस साल गवर्नमेंट ने एनएलसी को टेंडर दिया है, इंशाल्लाह हमारी जून तक ये गंदम सारी कराची चली जाएगी और कवर्ड में चली जाएगी, गोदामों में चली जाएगी। अगर यही सूरत रही तो महकमा खुराक ज़िला सांगड़ में अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी और फूड एक्ट लगाकर ख़रीदारी करना पड़ेगी और आने वाले दिनों में एक बार फिर सांगड़ समेत पूरे सिंध के अंदर आटे का बुरान होगा।